गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल। आज हम एक न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का, दैट इज़ थर्ड, दैट इज़ द रूलिंग द कंट्री साइड। इट मीन्स कि जैसे हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारी जैसे इंडिया कंट्री पे बहुत टाइम तक रूल किया है। रूल मीन्स यहाँ के ट्रेड पे, यहाँ के लोगों के राइट्स पे, यहाँ के हर एक सिस्टम पे, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, फाइनेंशियल हो, मैनेजमेंट सिस्टम हो, सब पर क्या है अपना कंट्रोल किया है। अब कंट्रोल उन्होंने वो इस्टेब्लिश कैसे किया, मतलब उसकी स्टार्ट कैसे हुई थी, हम वो प्रोसेस क्या है वो कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। तो आज हम चैप्टर में इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या है डिस्कस करेंगे, मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है जैसे कि द कंपनी बिकम्स द दीवान। अब दीवान वो होते हैं जो होते हैं फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अकाउंट ऑफिसर। सबसे पहले क्या थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जैसे इंडिया में आई तो उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले जो फाइनेंशियल वर्क था उस पर कंट्रोल इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया। मतलब कि यहाँ के जो अकाउंट से रिलेटेड कामकाज थे उन्होंने जो यहाँ के बड़े रूलर्स थे, जैसे कि जो मुग़ल एम्पायर थे, उनके जितने भी मतलब राज से रिलेटेड उनके जो अकाउंट्स को संभालना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे क्या था, अकाउंट्स को संभालते संभालते उन्होंने फाइनेंशियल जो पोजीशन थी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर ली। मतलब यहाँ की फाइनेंस पे, पैसे पे, गोल्ड पे और जो भी मेटल्स थे प्रीशियस, उन पे कब्जा कर लिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, जो रेवेन्यूज़ फॉर द कंपनी, अब यहाँ पर अगर वो अकाउंट ऑफिसर के रूप में अगर अपॉइंट करते हैं उन्हें मुग़ल एम्परर, तो उन्हें क्या सैलरी के रूप में कुछ देते भी थे। अब सैलरी के रूप में अगर उन्हें देंगे तो जो भी रेवेन्यू मतलब जो उनको इनकम जनरेट होती थी, धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग होने लगी। तो जैसे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग होने लगी, उनके पास पैसा जो था एक्यूमुलेट होने लगा, मतलब कि इकट्ठा होने लगा। तो धीरे धीरे इन्होंने जो नेक्स्ट स्टेप था, मतलब कि जो कि ट्रेड, मतलब इंडिया की ट्रेड पर धीरे धीरे कब्जा कर दिया। अब हमें पता है कि उस फेज़ में क्या था, ट्रेड ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो ट्रेड वहाँ पे पहले के टाइम में एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छी थी, तो एग्रीकल्चर पर कब्जा करना स्टार्ट किया। अब एग्रीकल्चर में भी क्या था, उस टाइम पे जिसकी खेती सबसे ज़्यादा होती थी, जैसे कि इन्होंने मेंशन स्पेसिफिकली हम चैप्टर में स्टडी करेंगे कि जो इंडिगो की खेती थी वो इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस होती थी। अब जो ब्रिटिशर कंपनीज थी वो इंडिगो को लेकर जाती थी अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कपड़ों को कलर करने के लिए। तो उनकी डिमांड, वो क्या करते थे, फिर उसके बाद कपड़ा बना के इंडिया में आके हाई प्राइसेस पे बेचते थे। अब इंडिगो क्या है, रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा माल है, उसको रॉ फॉर्म में लेकर अपनी कंट्री में जाते थे। और वहाँ पे क्या था, जैसे कि क्लोथ्स की फॉर्म में, कपड़े की फॉर्म में, और मतलब कि पक्का जो माल होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसको इंडिया में आके सेल करते थे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो इंडिया का खजाना था वो धीरे धीरे खाली कर रही थी। फिर उसके बाद क्या थी, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। फिर धीरे धीरे क्या था, ब्रिटेन ने क्या कर दिया, मतलब कि ब्रिटेन में हमें पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस जिसकी वजह से आया था, तो वहाँ पे क्या था, उसने इंडिया की तरफ रुख किया। रुख क्यों किया, क्योंकि यहाँ से जो रॉ मटेरियल था वो यहाँ से ले जाना चाहती थी और अपने प्रोडक्ट इंडिया में हाई प्राइसेस पे सेल करना चाहती थी। फिर उसके बाद क्या था, धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, अब वो क्या करते थे, इंडिया से वही मतलब एग्रीकल्चरल क्रॉप उगवाते थे जो जिसकी उन्हें ज़रूरत होती थी, ना कि इंडियंस का जिसमें बेनिफिट था। तो धीरे धीरे अपने बेनिफिट के लिए, सेल्फिशनेस के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर पर कंट्रोल कर लिया, फाइनेंस पे कंट्रोल कर लिया, खजाने पे, ट्रेजरी पे कंट्रोल कर लिया। और धीरे धीरे क्या थी, उन्होंने अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश कर दी इंडिया को। कॉलोनी का मतलब होता है कि इंडिया पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और धीरे धीरे क्या था, कब्ज़ा करते करते इंडिया को क्या था, एक तरह से खाली कर दिया। तो ये क्या है, ब्रीफ हिस्ट्री है, मतलब कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश थे वो इंडिया में आए और धीरे धीरे उन्होंने अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश कर दी इंडिया में। मतलब कॉलोनी होता है कि मैं किसी के ऊपर लीगल या इलीगल तरीके से कब्जा कर लूँ और उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, मतलब फाइनेंस, मतलब पैसा है या फिर उसके फ्रीडम है, राइट्स हैं, हम मैं उस पर कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लूँ। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको ब्रीफली स्टडी करेंगे।